ओम शांति। 11 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर के सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हो। इस चक्कर के बदले उन्हें परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, ये भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना चाहिए कि बाप एक है वह अनेक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रिश्ता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और परलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है तो एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगी स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग रचता बाप भारत में ही स्वर्ग बना रचते, जिससे देवी देवताओं का राज्य होता। तो पहले पहले बाप का परिचय देना। उनका नाम है शिव, गीता में है भगवान आवाज। पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए, गीता में है भगवान आवाज। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म हो न सके। पहले आने वाले के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में जो कुछ सीखते हो, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्मा का बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा। वह सदा पावन है। उनको आकर के पति दुनिया को पावन बनाना होता। तो पहले पहले बाप एक ही है। ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप ही है जो सत्य है। बाकी कर्म कांड, तीर्थ आदि ही की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में हैं। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर के सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाओगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान आवाज, ज्ञान का सागर, सबका बाप वह एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो ही नहीं सकता है। वह किसी को कह नहीं सकते कि दे के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आकर के सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय व शूद्र बनते हैं। ये चक्कर लगाते हैं। चक्कर के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उनका एक दिन मुकर्रर दिन होता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवान आवाज नहीं, परंतु शिव भगवान आवाज है।
शिव ही है जो जन्म के चक्कर में नहीं आते। वे आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर के सवार होते हैं ब्रह्मा के तन में, पतितों को आकर के पावन बनाते हैं, रचना और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, सारी सृष्टि का जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। बाप को आप पे ही आकर अपना परिचय देना है। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कब आता हूँ। मुख्य बात है कि बाप के परिचय के, वही गीता का भगवान, ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन में गिराने हैं। सेवा के लिए कह रहे बाबा। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। मैं आकर के बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, पुकारते भी हैं आकर के पावन बनाओ, रचना और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप के अलग, श्री कृष्ण के अलग। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर के फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य बात है, मुख्य है गीता, भगवान नवाज, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ ब्रह्मा का, जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते, वही 84 जन्म लेते लेते लास्ट में आते, तो फिर उनके ही तन में आते, श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसी को समझाएं। एक ही बात में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, रास्ता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर के भाषण करो। इसलिए पहले पहले अलफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में आकर के भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये हैं सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं ब्रह्मा के तन में। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों का अंत का है। हर जन्म के फीचर्स, स्वभाव, संस्कार आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ वही फिर श्री कृष्ण बनते आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। तो ये अच्छे से विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस रिलीजियस इंसॉल्वेंट बना। माना कहाँ सत्य, कहाँ झूठ, कहाँ पतित, कहाँ पावन। बाप फिर आकर के राजयोग सिखाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते, माना सुखी बनाते, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं, माना सत्य की राह पर चलाते। उस समय सारे विश्व के मालिक बन तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते, कहते हैं ना सदा जीते रहो, लंबी आयु हो, सुख शांति हो और सदा जीते रहो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो हम तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे होंगे। तो बच्चे जो मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजते हैं, फिर बल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली से लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार पर्चे बच जाएं, खर्चा भी हो जाए, पर्चे बनाकर देने चाहिए। इन 2-3 हजार से 2-3 सेंटर खोल सकते हो। बाबा कहते शुरू की बात गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर दूसरों को समझाएं। तुम बच्चों का
ज़्यादा इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का चित्र है तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है ही नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई रोते हैं आकर के, कोई प्रेम से मिलते, कोई दुख के आंसू बहाते। ये सब ड्रामा में पार्ट है। जिसको चिट चैट कही जाए, वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की बात नहीं है, तो ऊंच से ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है, जब पवित्र बनते। तुम एक बात सिद्ध करेंगी तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है, अंत में वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बम्स छूटेंगे, पहले मौत है, फिर उस तरफ यहाँ की रक्त की नदियाँ बहनी, फिर दूध की। पहले पहले बाबा कहते धुआं भी लाइट से निकलेगा। डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बम बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, जो एकदम शहर को शहर ही ख़त्म कर देंगे। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजा स्थापन के। पहले गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानती हो भी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है, बाप को याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में तुम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। बाप कहते फिर बाद में और धर्म आएंगे, बुद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा हमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए। बाप कहते हैं मुख्य पहले डेटिज्म, माना जो देवी देवता है, सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानती हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए। माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित करेगी। खाएं, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारेंगे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली है आंखें। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है, मतलब बुरी दृष्टि खत्म हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है या आंखों में पट्टी बांध देनी है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना, मतलब बुरी दृष्टि को अच्छी दृष्टि बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सत्व प्रदान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना।
आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। स्लोगन, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। आप ओबीडिएंट सर्वेंट माना सेवाधारी हो, आज्ञाकारी हो, इसलिए अलमस्त माना आलस नहीं आ सकता है, आज का काम कल पर नहीं डाल सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित, सर्वेंट माना सदा सेवा पर हाजिर। अव्यक्त इशारे, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इसी सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहावना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने और सदा इसी नशे में रहें कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है और आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। ओम शांति।